नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं, तो आप बने रहें चैनल के साथ। और साथ ही जो पेपर 1 है NTA नेट का और स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सेट होता है उसके भी पेपर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर ही इस चैनल के माध्यम से आपको दिए जाएंगे, तो आप देखते रहिए और अपनी तैयारी भी बेहतर ढंग से करते रहिए। आज हम देखेंगे प्रगतिवादी जो श्रृंखला चल रही थी उसी के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न पहला है, ताजमहल को एक नई दृष्टि से कौन कवि देख रहा है। और पंक्तियां क्या हैं, आत्मा का अपमान, प्रेत और छाया में रति, प्रेम अर्चना यही करें हम, मरण को वरण स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है वाह पंत। सुमित्रा नंदन पंत ने ताजमहल को एक नई दृष्टि से देखा है और उसके संबंध में ये पंक्तियां लिखी हैं। अगला प्रश्न है, खुल गए छंद के बंध प्रास के रजत पास किस कवि का कथन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर क्या है, आ पंत। दोस्तों, ये खुल गए छंद के बंध प्रास के रजत पास, ये पंक्तियां जो हैं पहले भी पेपर में पूछ ली गई हैं और काफ़ी फेमस पंक्तियां हैं सुमित्रा नंदन पंत की, तो आप इनको विशेष रूप से देख लीजिए। और कभी कभी इसमें अलंकार पूछ लिए जाते हैं या इसी को दे करके छंद जैसे प्रश्नों को भी पूछ लिया जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी तैयारी के साथ साथ जो पंक्तियां हैं, जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, उनके बीच में क्या दिया हुआ है इस पर विशेष रूप से नज़र डाल ली है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया है, क्लासिकल रुझान के प्रगतिवादी कवि हैं, इनके काव्य में मार्क्सवादी चिंतन की प्रधानता मिलती है। उन्होंने अपनी कविता में सामाजिक विषमता का चित्रण करते हुए पूंजीवादियों का विरोध किया है। हिडोला, जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी आदि उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आ शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, सा शमशेर बहादुर सिंह और द नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। वैसे तो रचनाओं से हम जान जाते हैं कि कौन से कवि हैं। इसका सही उत्तर है आ शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन को ही क्लासिकल रुझान के प्रगतिवादी कवि कहा गया है और इनके रचनाओं में मार्क्सवादी चिंतन की प्रधानता मिलती है। देखिए, एक प्रश्न से भी कई प्रश्न निकल करके आते हैं, तो हमें ऐसे ही अपने नोट्स में ऐसे ही प्रश्नों को जोड़ना है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया है कि कविता में मार्क्सवादी दृष्टि का क्लासिकल रूप मिलता है। इन्होंने अपने खंड काव्य अजय खंडर में रूसी क्रांति की याद दिलाकर सामूहिक जागृति की प्रेरणा दी। कवि का विश्वास है मजदूर वर्ग का संतोष एक दिन पूंजीवादी व्यवस्था के मजबूत महलों को गिरा देगा। मेधावी, पांचाली, रूप छाया आदि उनके कविता संग्रह हैं। उनकी भाषा शैली बोधगम्य है और स्वाभाविक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, वाह केदारनाथ सिंह। और केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल, इन दोनों में हमें विशेष रूप से अंतर रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे पंक्तियां पूछ ली जाती हैं या कोई ऐसी रचना पूछ ली जाती है जिसमें कहीं ना कहीं हम भ्रमित की स्थिति में हो जाते हैं। तो आप लोग इनको विशेष रूप से देखिए कि केदारनाथ सिंह हैं या केदारनाथ अग्रवाल हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ग और नर्क की आस्थावादी धारणा के विरुद्ध यह निष्पत्ति किस कवि की है। और पंक्तियां क्या हैं, है यही स्वर्ग अपवर्ग नरक भूतल में, कुछ धरा नहीं अन्यत्र किसी भी स्थल में। और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और आ पंत, बा निराला, सा अंचल और दा है इसके सोहनलाल द्विवेदी। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं यथार्थवादी या जो यथार्थवादी स्थिति है उसको ही कवि ने इस पंक्तियों के माध्यम से बताया है। यथार्थवादी स्थिति क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या है, दा सोहनलाल द्विवेदी। अगला प्रश्न है, किस प्रगतिशील कवि ने गुल मेहंदी में संकलित एक कविता में
समाज का यथार्थ चित्रण किया है। और पंक्तियाँ क्या हैं? पूंजीपति अपने बेटे को बेहद काला दिल देता है, रोकड़ खाते सब देता है, गर्दन काट कलम देता है। श्रमजीवी अपने बेटे को परोपकारी दिल देता है, श्रमजीवी अपने बेटे को टूटी खटिया लोहे का तसला देता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? साक केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में से किस कवि ने जीवन के प्रति आस्था प्रकट की है? पेड़ नहीं पृथ्वी के वंशज हैं, फल लिए मानव के अग्रज हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका भी सही उत्तर है आ केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल को हम प्रगतिशील कवि के अंतर्गत तो मानेंगे ही, साथ ही इन्होंने जो सच्चाई है, जो यथास्थिति है, जो वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, उस पर विशेष रूप से अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर आदि पहले के कवियों के साथ नागार्जुन, शील, त्रिलोचन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध इत्यादि कवियों ने खालिस्तान दिया है, कविताएं लिखकर जन संघर्ष को मुखर किया है। तो पूछा गया है कि इत्यादि कवियों ने खालिस्तान जहाँ है वहाँ पर आएगा द प्रगतिवादी कविताएं लिखकर जन संघर्ष को मुखर किया है, यानी कि जो जनता का जो संघर्ष था उसको बाहर सभी के समक्ष लेकर के आए, उसको और प्रखर या मुखर किया है। अगला प्रश्न है, छायावादी सुकुमारता छोड़कर पुरातन को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए कोकिल से पाव कराग गाने का आह्वान कौन कवि कर रहा है? और पंक्तियां हैं, गा कोकिल बरसा पाव ककड़, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, ध्वंस भ्रंश जग के जड़ बंधन, हो पल्लवित नवल मानव मन। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर क्या है? पंत। सुमित्रा नंदन पंत को छायावादी सुकुमार छायावाद के जो हैं सुकुमार कवि माने गए हैं, और कहीं ना कहीं उनकी रचनाएं जो हैं वो अपनी सुकुमारता से अलग भी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। अगला प्रश्न है, सरकारी संत कहे जाने वाले विनोबा भावे के भूदान आंदोलन का विरोध कौन कवि कर रहा है? देखिए, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। हमें ऐसे प्रश्न कम ही कभी कभी देखने को मिलते हैं, या हम बहुत सी किताबों का अध्ययन करते, पुस्तकों को पढ़ते हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी तैयारी देखते, लेकिन कई ऐसे प्रश्न हैं जो हमसे अनछुए होते हैं। और पंक्तियाँ क्या हैं? आठों पहर यहाँ बेदखली कुर्की सांझ परात, और हम क्या जाने संत तुम्हारे भूमि दान की बात। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और सही उत्तर क्या है? नागार्जुन। नागार्जुन ने सरकारी संत कहे जाने वाले विनोबा भावे के भूदान आंदोलन का विरोध अपनी पंक्तियों के माध्यम से किया था। अगला प्रश्न है, गांव देहात के जीवन जगत की अभावग्रस्त सच्चाई का मार्मिक बिंब किस कवि ने उभारा है? और पंक्तियां हैं, है जिनके पास एक धोती वही दरी उनकी चादर, जिससे वह लाज संभाल सदा निकला करती घर से बाहर। और इसके लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी। और सोहनलाल द्विवेदी देखिए, जो प्रगतिवादी कवि हैं, कहीं ना कहीं आम जन के कवि माने गए हैं। उन्होंने आम जनता की समस्याओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया है, और तत्कालीन परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए कई प्रकार के ऐसे कार्य किए, चाहे वो रचनाओं के माध्यम से हो या बाह्य रूप में हो, आंदोलन के माध्यम से हो। अगला प्रश्न है, गरीबी और भुखमरी को शब्दों का अनुभव किस कवि ने बनाया है? और इसका जो पंक्तियां हैं वो हैं, पेट पीठ मिलकर दोनों हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और आ पंत, बा महादेवी वर्मा, सा निराला, और दा अंचल रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग भी इसका सही उत्तर देते जाइए, अपने मन से लगाते जाइए। तो इसका सही उत्तर है
सा निराला। निराला ने ही जो गरीबी और भुखमरी के शब्दों को अपनी कविता के माध्यम से अनुभव कराया। अगला प्रश्न है, लाल रूस का गुणगान कौन कवि कर रहा है? और पंक्तियां हैं, लाल रूस है ढाल साथियों सब मजदूर किसानों की, वहाँ राज है पंचायत का, वहाँ नहीं है बेकारी। तो नरेंद्र शर्मा इसका सही उत्तर है। और नरेंद्र शर्मा ने ही लाल रूस का गुणगान किया था। गुणगान का मतलब ये होता है कि हमारे भारत में जो है कैसी स्थिति है और अन्य देशों में क्या स्थिति चल रही है, तो वो किन वजहों से वहाँ ऐसी अच्छी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है, धन्य मार्क्स चिर तमाछन्न पृथ्वी के उदय शिखर पर तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर। मार्क्सवाद को प्रलयंकर, शिव का तीसरा नेत्र और साम्यवाद समाज तथा मनुष्यता का उद्धार करने वाला है। यह भाव किस कवि ने इन पंक्तियों से व्यक्त किया है? और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आ पंत, बा निराला, सा महादेवी वर्मा, दा है मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आ पंत। सुमित्रानंद पंत ने ही ये अपने भाव व्यक्त किए थे। अगला प्रश्न है, क्रांति का परिणाम अर्थात शोषण मुक्त समाज कैसा होगा? इस तरह पे सारा कौन कवि कर रहा है? अमीरों की है हवेली जहाँ गरीबों की होगी पाठशाला वहाँ। तो इसका सही उत्तर क्या है? सा निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्रांति का परिणाम अर्थात शोषण मुक्त समाज कैसा होगा इसकी तरफ इशारा अपनी कविताओं, अपनी पंक्तियों के माध्यम से किया था। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्रश्न आपको कैसे चाहिए ये भी बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।